ध्यान देते हैं प्रभु के वचन की ओर। पढ़ेंगे, जल्दी से निकाले कुलसियां 3 अध्याय, उसके 12वें वचन को बड़े आराम से रिलैक्स होकर, किसी चीज की ओर ध्यान नहीं देना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, क्योंकि आज आपके अंदर से परमेश्वर उन सारी चीजों को, सारे सवालों को जो आपके अंदर आते हैं उनका उत्तर देगा वचन के माध्यम से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। कितना अच्छा लिखा है। कहता है कि तुम परमेश्वर के चुनो हो की मानिंद, जो पवित्र हो और परमेश्वर के प्रिय हो, रहमदिली से, दयालगी से, अधीनगी से, नरमाई से और धीरज से उनको पहन लो। और ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ, ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। तारीफ करेंगे। यहां पर लिखा हो कि चुना हुआ, एक प्रभु का चुना हुआ, एक प्रभु का सिलेक्ट किया गया, एक प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया, चूज किया गया इंसान कैसा होता है। परमेश्वर की ओर से जो सिलेक्टेड इंसान है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना है, जो प्रभु ने अपनी निगाह में जिसको रखा है, टारगेट में रखा है, वो इंसान कैसा होता है। कहता कि तुम भी वैसे ही हो। कहता तुम भी चुने हुए हो, तुम भी ब्लेस हो, तुम भी आशीषित हो। कहता वैसे ही जैसे चुने हुए होते हैं। कहता इसलिए तुम उन चुने हुओं की तरह, जो रहमदिली से, प्यार से, मोहब्बत से, अधीनगी से, नरमाई से रहते हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला इंसान है, वो रहमदिल, प्रेम से भरा हुआ, माफ करने वाला, एक दूसरे की सहने वाला, एक दूसरे से प्रेम करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला और हम्बल इंसान होता है, जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है। इसका मतलब कि ये चुने हुए की एक निशानी है कि वो इंसान हम्बल होता है, माफ करने वाला होता है, रहमदिली होता है, धीरज करने वाला, सब्र करने वाला होता है। कहता वैसे ही कहता तुम बने रहो, और कहता एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हें माफ किया, तुम भी दूसरों को क्या करो, माफ करो। आज मेरा टॉपिक यही है, 2 चीजें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप मसीह के वरदानों में, मस्से में, ग्रेस में, उन्नति में, तरक्की में, कि परमेश्वर जो उसकी इच्छा आपके जीवन में जल्दी पूरी करे और जाहिर करे, तो याद रखना, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो और प्यार करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि वहां पर साफ लिखा है, कहता तुम, इसके 14वें वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, पढ़ना। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਹੈ। वाओ, इसका मतलब कि जो प्रेम है, जो लव है, वो आपको परफेक्ट करता है। मैं वो वाला लव नहीं कह रहा। यूनानी भाषा में इस लव का मतलब है अगापे, सबसे पावरफुल लव। मैं वो वाला लव नहीं करता जो आज लंडर बंदे करते, वो वाला लव नहीं। ये अगापे लव है, सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे शक्तिशाली प्यार। इसे यूनानी भाषा में कहते हैं अगापे। बोलो अगापे। अगापे लव। हालेलुया। लिख लो जल्दी से। अगापे यूनानी भाषा में बिब्लिकली प्यार को कहते हैं अगापे। लिख लो जल्दी से। और कहता ये वो प्यार है, ये उस किस्म का प्यार है जो सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली, जो मनुष्यता के लिए, इंसानों के लिए परमेश्वर के जैसा होता है। मतलब जैसे परमेश्वर मनुष्य को प्यार करता है, वैसे हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसा कि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, कुर्बान कर दिया। चाहे दुनिया में पापी थे, चाहे दुनिया में परमेश्वर को मानते थे, चाहे नहीं मानते थे, उसने दुनिया से, संसार से प्यार किया ताकि आज जो कि उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। दूसरे के प्रति प्रेम भावना, ईर्ष्या नहीं, जलसी नहीं, क्रोध नहीं, खुन्नस नहीं, किसी को गिराना नहीं, किसी के प्रति बदला नहीं, हीन भावना नहीं, नीचा नहीं किसी को करना, ऊंचा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं। अगापे लव, सबसे पावरफुल किस्म का लव कैटेगरीज। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं। तो वचन में लिखा जिसके अंदर प्रेम नहीं वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो बहुत प्रेयर करता हो, चाहे वो प्रोफेसियां करता हो, चाहे वो बहुत कुछ करता हो, अगर उसके अंदर प्यार नहीं तो वो कुछ नहीं। और दूसरा, माफ करना। हालेलुया। माफ करने की परिभाषा यह है जब आप किसी को माफ करते हो। हालेलुया। जब आप किसी को माफ करते हो, किसी को आप छोड़ देते हो, कोई आपसे माफी मांगता है, तो उसका मतलब है आप किसी गिरे हुए को उठाते हो और उसकी लाइफ चेंज करते हो। आप ऊंचा करना, किसी को ऊंचा करना, किसी को अवसर देना, किसी को गड्ढे से निकालने के बराबर है किसी को माफ करना। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ से किसी को माफ नहीं करते। ये चीजें हमारी आशीषों को रोकती हैं, ये ब्लेसिंग्स को रोकने वाली चीजें हैं। माफ ना करना, प्यार ना करना, लव सबसे ऊपर है। कहता जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया तुम भी दूसरों को क्या कर दो, माफ कर दो। मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा आपके अगेंस्ट है, वो आपसे मिलना नहीं चाहता, आप जाकर उसे मिलो गिलो, आप उसे प्यार करते हो, माफ कर। नो, नहीं मिलना कोई बात नहीं, दिल से उसके लिए ईर्ष्या, क्रोध, बदला निकाल दो। अपने मुंह से कभी ये मत कहना उसका नुकसान हो। ठीक है प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया, ओके, प्रभु उसे ब्लेस करे, दैट्स ऑल। बस अगर जिंदगी में यह चीज आपके अंदर हुई तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कभी बड़ी अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के बड़े लेवल को, प्रभु की बड़ी ग्रेस को, प्रभु की योजनाओं को अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाओगे। अगर बदला, अगर आपके अंदर क्षमा करना नहीं है तो, प्यार नहीं है तो।
हालेलुया। अपने भाई से प्यार करना, अपनी बहन से प्यार करना, अपने पति से प्यार करना, उसकी इज्जत करना। प्यार कई किस्मों का होता है, कई दिखावा करते हैं, फू फू करने वाला। कहता प्यार फू फू नहीं करता, प्यार दिखावा नहीं करता, प्यार फूलता नहीं, प्यार शर्मिंदा नहीं करता, प्यार बुरा नहीं मानता, प्यार गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। अभी बाइबल को जैसे जैसे आप समझते जाओगे वचन को, वैसे वैसे आप डीप जाते जाओगे, क्योंकि माफ करने का मतलब, प्यार करने का मतलब कि परमेश्वर सचमुच आप में पैदा हो चुका है, उसकी छाप आपके अंदर आ चुकी है, उसका पवित्र आत्मा जाहिर हो चुका आपके अंदर। नो ईर्ष्या, नो जेलस, किसी की बात को याद मत रखो, उसने मुझे ऐसे कहा, इससे मैं बदला लूंगा, हाँ टाइम आने दे बस। नो, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब आप किसी को माफ करते हो, आप उसको नहीं माफ कर रहे, आप अपने आप को माफ कर रहे हो। आप जब किसी को मौका देते हो, आप उसको नहीं मौका दे रहे, आप अपने आप को मौका दे रहे हो। क्योंकि एक टाइम था जब आपने गलती की, किसी ने आपको माफ किया, आपको फिर से मौका दिया, आज आप यहां खड़े हो। आप हालेलुया। ये नॉर्मल वचन नहीं, ये नॉर्मल वर्ड नहीं, ये बड़े डीप और आपको ऊपर, ऊंचाई के ऊपर लेके जाने वाले वचन है। क्योंकि जब आपके अंदर किसी के खिलाफ क्रोध होगा, प्रेयर में आपका मन नहीं लगेगा, आपकी सेवकाई में वो प्रॉब्लम बन जाएगी, आपकी स्पिरिट में वो करप्शन पैदा कर देगा, करप्ट कर देगा आपकी स्पिरिट को। होली स्पिरिट को काम नहीं करने देगा, होली स्पिरिट बाहर नहीं दिखेगा लोगों को आपके अंदर से। यीशु मसीह ने प्यार किया। अरे पापी को खत्म करना नॉर्मल बात है, जितने आए कहते पापी भड़का दो, बस पापी को खत्म कर दो, मिनटों मिनट। अरे पापी को खत्म करना बड़ा आसान है, पाप को नहीं। उसको एक ही ने खत्म किया, जीसस ने। हालेलुया। पापी को खत्म करना इजी है, कड्डो तलवार, कड्डो रिवॉल्वर, ठोक दो। नो, क्योंकि टफ काम वो ही कर सकता है जिसने तकलीफें झेली हों, वो सिर्फ यीशु ने झेली हैं। और माफ वही कर सकता है, जिंदगी वही दे सकता है जिसने मौत को हराया हो, वो यीशु ही है। क्योंकि आज मैं जो आपको वर्ड दे रहा हूं, ये सुनने में आपको लगेगा शायद एक नॉर्मल सी बात है, नहीं। जब आपने ये किया अपनी जिंदगी में, आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने इसलिए नहीं किया, आपने इसलिए किया क्योंकि होली स्पिरिट को यह चीज पसंद नहीं, पवित्र आत्मा को यह चीज पसंद नहीं। आपने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, आपने प्रभु को निराश नहीं किया। अगापे, सबसे हाई पावर लव जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए किया। माफ करना मतलब किसी को उठाना, किसी का सब कुछ बदलना, चेंज करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्यों हमें ऐसा बनना चाहिए, क्यों माफ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो यूसुफ था, यूसुफ के साथ एक ऐसी घटना घटी, बहुत डेंजर, खतरनाक, बड़ा गहरा चले जाओगे। अब यूसुफ क्यों ज्यादा ब्लेस था, आशीषित था, ग्रेसफुल था, अनॉइंटेड था, मसा किया गया था, क्यों यूसुफ के ऊपर ग्रेस थी, हाई ग्रेस, हाई लेवल। और जब हम यूसुफ का
बैकग्राउंड देखते हैं तो यूसुफ कोई भी किंग नहीं है, राजा नहीं है, कोई रॉयल फैमिली से नहीं, संसारिक रॉयल फैमिली, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल। अब परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, उसे पीटा, यूसुफ के साथ कितना बुरा हुआ, कितना बुरा, कितना। अरे हमारे साथ आज तक नहीं हुआ किसी के साथ। यूसुफ को मारा गया कि नहीं मारा गया, पता नहीं कितना मारा गया होगा, नाजायज, कोई गलती नहीं। चलो परमेश्वर की तो बात ही अलग है, वो तो है ही। अगर आप इंसानों में देखोगे तो यूसुफ को पहले मारा गया, पीटा गया, उससे जेलसी हुई, लास्ट में उसे मर्डर करने का प्लान बनाया गया। लेकिन यूसुफ की जो अंदर धारा थी, वो जो उसकी आत्म शक्ति या सोच थी, वो कभी भी किसी के बरखिलाफ नहीं गई, वो किसी से जेलसी वाली नहीं थी। यूसुफ का एटीट्यूड और कैरेक्टर बताता है कि ना तो वो किसी से जेलस करता था, ना वो किसी के विरोध में था, ना वो कभी अपने भाइयों से किसी भी प्रकार का वो कीना रखता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई जलन नहीं उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि वो वफादार था। और वचन में लिखा कि यूसुफ के बाकी भाई ऐसे नहीं थे, अकेला यूसुफ ही ऐसा था। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि यूसुफ को मारा गया, पीटा गया और लास्ट में उसे बेच दिया गया मिस्र के अंदर। अब इन सारी चीजों के बावजूद भी यूसुफ का प्यार खुदा के प्रति कभी फीका नहीं पड़ा। और यूसुफ ने कभी अपने माइंड के अंदर यह चीज नहीं रखी कि जिस दिन मेरा पिता मुझे मिलेगा, याकूब जिस दिन मुझे मिलेगा, या मैं फिर जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा, या फिर मैं एक प्लान बनाऊंगा कि जैसे मुझे मारा गया, पीटा गया, घर से निकाला गया, मुझे बेच दिया गया। दुश्मन भी ऐसा कोई नहीं करता जैसा मेरे भाइयों ने मेरे साथ, मेरे ब्लड रिलेशन ने मेरे साथ किया। ऐसा तो कोई नहीं करता। मेरे पिता से मुझे अलग कर दिया, मेरे घर से मुझे अलग कर दिया। अब यूसुफ खुदा को मानने वाला और वफादार और आज्ञाकारी था। हम एक सवाल करता हूं कि क्या जब यूसुफ के साथ यह सब कुछ घट रहा था, क्या परमेश्वर उसे नहीं देख रहा था? दिख रहा था। प्रभु जानता था सारा कुछ उसके बारे में। प्रभु को पता था सारा कुछ कि क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये सारी चीजें इस बंदे को, इस इंसान को, इसके लिए तो ये बुराई है, लेकिन ये बुराई एक दिन एक बड़ी भलाई बन के सामने आने वाली है। इसके साथ तो बुरा हुआ, लेकिन ये बुराई इसके लिए गलत साबित नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, लोगों को प्यार करने वाला, खुदा को प्यार करने वाला, माफ करने वाला इंसान था। यूसुफ का एटीट्यूड ऐसा था। परमेश्वर ने सिलेक्ट किया, चुन लिया उसको। और वचन में लिखा कि यूसुफ को बेच दिया गया। कहां पे बेच दिया? मिस्र में। अब जब यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया है, अब वहां जाकर यूसुफ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वहां भी यूसुफ को प्रॉब्लम से पे प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी आई, लेकिन किसी भी हिस्से में खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। हर जगह के ऊपर यूसुफ हमेशा प्रेम करता था। किससे? खुदा से और लोगों से। चाहे वो यीशु को मानते थे, खुदा को मानते थे, चाहे वो खुदा में थे चाहे नहीं थे, प्यार करता था वो। किसी के प्रति उसके अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आई। ये नहीं कि आपने सिर्फ खुदा के लोगों को प्यार करना है, उन्हीं को माफ करना है, सबको माफ करो। मैं ये अच्छी रीति से जानता हूं, माफ करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है।
हालेलुया। नॉर्मल काम नहीं, लेकिन जब आप कर दोगे आशीषें भी नॉर्मल नहीं होंगी, ग्रेस भी नॉर्मल नहीं होगी, अनॉइंटिंग और पावरफुल टेस्टामनी होगी, टेस्टामनी भी नॉर्मल नहीं होगी, लेवल भी नॉर्मल नहीं होगा। जो आपका लेवल होगा ना वो भी नॉर्मल नहीं होगा, जो ब्लेसिंग होगी वो भी नॉर्मल नहीं होगी। हालेलुया।